आइए दोस्तों हम बात करते हैं आज के दिन के सारे करंट अफेयर टॉप 20 प्लस। उसके बाद दोस्तों हम इसका ताबड़तोड़ रिवीजन भी करवाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि करंट अफेयर्स का नॉलेज हर किसी को होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। आइए देखते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? जवाब होगा 20 मई। 20 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड बी डे मनाया जाता है। आखिर ये क्यों मनाया जाता है, इसे भी जानिए। आधुनिक मधुमक्खी पालन की तकनीक के जनक एंटोन जसाक का 1734 ईस्वी में इसी दिन जन्म हुआ था। यह स्लोवानिया के हैं। अच्छा बताइए इसकी थीम क्या है? इसकी थीम सेव द बीज है। और ये भी जानिए नागालैंड हनी डे 5 दिसंबर को मनाया जाता है, जबकि प्रत्येक वर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। इसे याद रखिएगा, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ध्यान दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में कचरा मुक्त शहरों की श्रेणी में कितने शहरों को 5 स्टार की रेटिंग दी गई है? बताइए। 6 शहरों को। कौन कौन से हैं? कर्नाटक का मैसूर, छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर, गुजरात का राजकोट व सूरत, मध्य प्रदेश का इंदौर, महाराष्ट्र का नवी मुंबई। अच्छा बताइए कितने शहरों को 3 स्टार की रेटिंग दी गई है? बताइए। 65 शहरों को। अब बताइए कितने शहरों को 1 स्टार की रेटिंग दी गई है? 70 शहरों को। और ये भी जानिए आवास व शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा इसकी घोषणा की गई है। हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कोरोना मुक्त घोषित हुआ है? जवाब होगा लद्दाख। 3 मई के बाद लद्दाख में कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला है, इसलिए लद्दाख को कोरोना वायरस मुक्त घोषित कर दिया गया है। जबकि सबसे पहले गोवा राज्य को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया था। आप सभी लोगों से नम्र निवेदन है कि हमारा चैनल नया है, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। बताइए आप लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी दबा दीजिएगा। आइए पढ़ते हैं। किसके द्वारा जेईई मेंस, नीट आदि की परीक्षाओं के लिए नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप लॉन्च किया गया है? बताइए। जवाब होगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, जिसके मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। इसे भी जानिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा इसे शुरू किया गया है। जबकि जेईई मेंस, नीट आदि परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों के लिए मॉक टेस्ट के लिए यह बनाया गया है। नेक्स्ट है, किस अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स ने कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए एक RT-PCR टेस्ट किट निर्मित किया है? बताइए। विकल्प सामने है। जवाब होगा एम्स रायपुर। आपको बता दें 500 रुपये में एक व्यक्ति का परीक्षण होगा और यह 1 घंटा 45 मिनट में कोविड-19 की टेस्टिंग कर देगा। हाल ही में थॉमस थबाने ने किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया है? बताइए। विकल्प सामने है। लोसोथो। आपको बता दें इन्होंने अपनी वर्तमान पत्नी के साथ मिलकर अपनी पूर्व पत्नी की 3 वर्ष पहले हत्या कर दी थी। ये भी जानिए लोसोथो की राजधानी मासेरू है और मुद्रा लेसोथो लोटी है। 2019 के लिए अलेक्जेंडर डेलरिम्पन अवार्ड से किसको सम्मानित किया जाएगा? विकल्प सामने है। बताइए। जवाब होगा विनय वधवार को। आपको बता दें विनय वधवार भारतीय नौसेना जल सर्वेक्षण के मुख्य जल सर्वेक्षक हैं और भारतीय जल सर्वेक्षण तथा महासागर में इनके योगदान के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। अब बताइए राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? विकल्प सामने है। जवाब होगा गोविंद राजुलू चिंटाला को। आपको ये भी जानना चाहिए यह हर्ष कुमार भनवाला का स्थान लेंगे। इनकी नियुक्ति केवल 2 वर्षों के लिए की गई है। ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। ब्रिटेन स्थित संगठन द्वारा दिए जाने वाले यूके अवार्ड के लिए किसको नामांकित किया गया? विकल्प सामने है। मनमीत कौर, दीक्षा कौर, प्रीति खेर या सानिया मिर्जा। जवाब होगा मनमीत कौर। आपको ये भी जानना चाहिए ब्रिटेन के द सिख ग्रुप द्वारा 30 वर्ष से कम आयु की 100 सबसे प्रभावशाली सिख व्यक्तियों में यह शामिल हैं। यह पाकिस्तान की पहली महिला सिख पत्रकार हैं। इनको सिख समूह द्वारा अगले वर्ष ब्रिटेन में यह पुरस्कार दिया जाएगा। इम्पॉर्टेंट
किस राज्य सरकार द्वारा सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस पहल की शुरुआत की गई है? विकल्प सामने है। जवाब होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य सरकार द्वारा सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस पहल की शुरुआत की गई है। इसे भी जानिए। जम्मू व कश्मीर के सूचना व जनसंपर्क विभाग द्वारा शुरू किया गया है। इसे भी जानिए। इस पहल में लॉकडाउन के मनोवैज्ञानिक प्रभाव और उनको दूर करने के लिए अपनाए जाने वाले अनेक उपायों के बारे में जागरूकता के लिए शुरू किया गया है। कौन सा? सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस पहल की शुरुआत जम्मू कश्मीर के द्वारा। इस बात को ध्यान से सुनिएगा। किस कंपनी ने बैक टू स्कूल अभियान की शुरुआत किया है? जवाब होगा एसर इंडिया। आपको बता दें, लॉकडाउन के कारण सभी बच्चे घर पर ही ऑनलाइन क्लासेस या यूट्यूब के माध्यम से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। इसलिए छात्रों और उनके माता पिता को शिक्षा के लिए आसानी से लैपटॉप खरीदने के लिए छूट मिले, इसलिए यह अभियान शुरू किया गया है। अच्छा बताइए, एसर ताइवान की कंपनी है जिसकी स्थापना 1976 में हुआ था। यदि हम बात करें एसर इंडिया की, तो एसर इंडिया की स्थापना 1999 में हुआ था और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। बताइए, भारतीय रेलवे द्वारा सबसे शक्तिशाली मेड इन इंडिया लोकोमोटिव रेल इंजन का किस राज्य में परीक्षण किया गया है? जवाब होगा उत्तर प्रदेश। आपको बता दें, इस लोकोमोटिव रेल इंजन की क्षमता 1200 HP हॉर्स पावर है। आपको ये भी जानना चाहिए, उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय व शिवपुर रेलवे स्टेशन के बीच यह परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय इस्पात संघ के लिए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिलीप ओमान को। दिलीप ओमान को भारतीय इस्पात संघ के लिए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह 2 वर्षों के लिए टाटा स्टील के CEO टीवी नरेंद्रन के स्थान पर नियुक्ति किए हैं। भारतीय डाक मुंबई ने किसको एक विशेष डाक कवर जारी किया है? जवाब होगा प्रवासी कर्मचारी। आपको ये भी जानना चाहिए, भारतीय डाक की स्थापना 1854 में हुआ था और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। हाल ही में अपने देश भारत को किसके कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया है? जवाब होगा WHO। ये भी जानिए, WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने RTI हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? जवाब होगा पंजाब। पंजाब राज्य सरकार ने RTI हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। ये भी जानिए, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ और मुख्यमंत्री अरविंदर सिंह हैं। हाल ही में किसने WHO को 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता करने का ऐलान किया है? जवाब होगा चीन ने। चीन ने दोस्तों इससे पहले 30 मिलियन डॉलर WHO को दिया था। ध्यान दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में किस देश ने अपने नए मानचित्र में काला पानी क्षेत्र पर अपना दावा किया है? जवाब होगा नेपाल। नेपाल ने अपने नए मानचित्र में काला पानी क्षेत्र पर अपना दावा किया है। अच्छा, ये बताइए, काला पानी का यह क्षेत्र किस राज्य में पड़ता है? जवाब होगा उत्तराखंड में। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आगे पढ़ते हैं। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। और करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। और प्रधानमंत्री कौन है? KP शर्मा ओली। अब आइए करते हैं ताबड़तोड़ रिवीजन, लेकिन आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आइए, सबसे ज़्यादा ढाल वाला ज्वालामुखी बताइए कौन है? कौन बना है बताइए? पुहाहोनु बना है। अगला है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन है? बताइए, जी नारायण है। अगला है, अंजुम मौदगिल किस खेल से संबंधित है? बताइए, निशानेबाजी से। किस राज्य सरकार द्वारा 5T योजना शुरू की गई? बताइए, नई दिल्ली सरकार द्वारा। दिल्ली सरकार द्वारा 5T योजना शुरुआत की गई है। और भी योजनाएं हैं जो कि हमारे पिछले वीडियो में आपको बताया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने
यम कोविड-19 मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? जवाब होगा मिजोरम ने। हाल ही में उषा गांगुली का निधन हो गया, वह कौन थी? रंगमंच की निर्देशक थी। ये भी जानिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हैशटैग माई बुक माई फ्रेंड अभियान शुरू किया था? MHRD ने। हाल ही में भारत की पहली कोविड-19 सैंपल कलेक्शन लैब का शुभारंभ किसने किया? बताइए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खोंगजोम दिवस मनाया? बताइए। मणिपुर राज्य सरकार ने खोंगजोम दिवस मनाया। अगला है, हाल ही में किसने भारत में लॉकडाउन लर्नर सीरीज का शुभारंभ किया? बताइए। UNODC ने। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारा चैनल नया है। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। बताइए, आप लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा?